नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने सिर्फ एक महीने के अंदर ही एक बार फिर से इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उस ऊंचाई को छू लिया है जिस पर भारत कभी भी अपने पूरे इतिहास में नहीं पहुंच पाया था। इसीलिए आज का दिन भारत और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर गिना जा रहा है और इसे भविष्य का आधार भी कहा जा रहा है। ऐसा क्यों, आप खुद ये खबर जान लीजिए। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि अब से एक महीना पहले भारत का जो खजाना है वो इतिहास में सर्वोच्चतम ऊंचाई छू चुका था। उस समय भारत का खजाना लगभग 545 बिलियन डॉलर को टच कर गया था, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक ये ड्रॉप करने लगा। लगभग 3 हफ्तों तक ये गिरते गिरते करीबन 542 बिलियन डॉलर तक आ गया था। और उस समय सवाल भी उठने लगे थे, कहीं भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है इतिहास का सबसे बड़ा, कहीं आर्टिफिशियल तरीके से खजाने को बढ़ाया तो नहीं है। और इन सवालों को जवाब आरबीआई को अपनी परफॉर्मेंस से देना ही देना था और आज उन्होंने ये जवाब दे दिया है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पिछले हफ्ते का रिजल्ट निकलकर सामने आया है कि भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में करीबन 4.5 बिलियन डॉलर की जंप लगा चुका है और इसी के साथ ये पहुंच चुका है करीबन 648.7 बिलियन डॉलर के मार्क पर। और इसी के साथ अब से एक महीना पहले जो भारत ने इतिहास में सर्वोच्चतम खजाने का रिकॉर्ड बनाया था, उसे दोबारा फिर से एक महीने के अंदर ही तोड़कर चकनाचूर कर डाला है और भारत का खजाना इतिहास की सर्वोच्चतम ऊंचाई को छू चुका है। और आपको बता दूं कि आरबीआई ने यह भी बताया है कि पिछले कुछ हफ्तों में खजाना ये गिरा क्यों। दरअसल बताया जा रहा है पिछले एक महीनों के दौरान अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे कि इजराइल के खिलाफ जबरदस्त डिप्लोमेटिक घेराबंदी की गई, इजराइल का साथ देने से अमेरिका ने मना कर दिया। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की करारी हार भी हुई है कम से कम 3-4 शहरों में। इसके अलावा ईरान के जो राष्ट्रपति हैं रईसी, वो मारे गए। इस वजह से हुआ ये कि जो कच्चे तेल के दाम थे वो तेजी से बढ़ने लगे। और आप जानते हैं कि भारत अपना ज्यादातर इस्तेमाल का कच्चा तेल खरीदता है और इस वजह से हमारे जो कच्चे तेल के दाम हैं ज्यादा चुकाने पड़े। पहले अगर हम 1 लीटर के लिए मान लीजिए 1.5 या 2 डॉलर देते थे, वहीं हमें 2.5-3 देने पड़ रहे थे। इस वजह से हमें जब पेमेंट करते हैं कच्चे तेल को मंगाने में, उसमें ज्यादा डॉलर खर्च हो रहे थे। इसी वजह से खजाना डाउन जा रहा था। लेकिन अब आरबीआई ने इसे संभाला है और तेजी से ना सिर्फ भारतीय रुपए को स्टेबलाइज किया है डॉलर के मुकाबले, बल्कि अपने खजाने में भी जबरदस्त ग्रोथ हासिल कर ली है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार से जब आप खजाने में ऐसी गिरावट देखें तो ये चेक कर लें कि कहीं इंटरनेशनल स्टेज पर कोई ऐसी घटना तो नहीं घटी जिससे कि कच्चे तेल के दाम में उछाल आया हो, या फिर भारत का जो एक्सपोर्ट है कहीं वो तो नहीं गिरा। क्योंकि सबसे बड़े 2 यही कारण होते हैं जो भारतीय खजाने को गिराते हैं। और अगर आप इस सिनेरियो को अच्छे से समझ गए तो फिर आपको ना तो कोई बहका सकेगा, ना आप किसी फेक न्यूज के झांसे में फंसोगे। लेकिन आपको बता दूं कि भारत को अभी भी संभल कर चलना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पर जो स्थिति है बहुत वोलेटाइल है। दिन प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदल रही है, जिसका इफेक्ट भारतीय खजाने पर देखने को मिलेगा। और भारत का जो गोल है कि इस साल हम 700 बिलियन डॉलर से ऊपर का खजाना करें, उसे सबसे बड़ा खतरा किसी और से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से है। और इसीलिए इस साल हम खजाने को बहुत ही डीपली ट्रैक करेंगे, हर एक उतार चढ़ाव को बारीकी से एनालिसिस करेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।